इसी बात को समझने की जरूरत है। दर्शकों को आपके चैनल के थ्रू मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी ये कहते हैं कि अमेरिका, पहले तो ये मान के चलो किसको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही क्यों अमेरिका आया इसको छोड़ देते हैं थोड़ी, क्योंकि बड़ा मसला बन जाएगा फिर ये मोरल एथिक्स की बात हो जाती है। हम अब शुरू करते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, अमेरिका 28 को अटैक किया, उसके पहले भी 12 दिन का अटैक किया, और जो मिलिट्री एडवाइजर की बात मेजर जनरल माथुर कर रहे थे वो बहुत सही था कि एटॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे हम हॉर्मुज को। ये पता था जिस दिन कतार में अटैक हुआ था, 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी, बंद होने के बाद ट्रंप ने कहा हमने अपनी मिलिट्री माइट दिखा दी, जो हम कर सकते हैं नफांस जैसे जगहों पे वो कोई नहीं कर सकता, अमेरिका सुपर पावर है मिलिट्री कैपेबिलिटी में, और लड़ाई बंद कर दी। और तब एडमिरल ब्रैड कूपर को लाया अगस्त में, और फिर से 9 महीने के बाद आए। और आपको एक बात बता दूं, जब आप इजराइल और यूएई की बात कर रहे हो, ये कह रहे हो कि यूएई आगे नहीं आएगा, प्लीज, यूरो कमांड से इजराइल को निकाला गया 2021 और 22 में बाइडेन के द्वारा, और सेंट्रल कमांड का सदस्य बनाया गया, और 48 से ज्यादा मीटिंग इजराइल ने सेंट्रल कमांड में की, इंटीग्रेटेड ब्रीफिंग, सारी ब्रीफिंग, सारे टारगेट्स इजराइल को दिए गए, वहां पे डोम लगाया गया और यूएई को सशक्त बनाया गया। यही यूएई है जिसने 10 दिन पहले कहा कि हम सेना के साथ तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम माइंस खोलने के लिए तैयार हैं। ये आज जो स्टेटमेंट आप सुन रहे हो ना कि हम नहीं लड़ना चाहते, ये ट्रंप का तरीका है बोलने का, ये उनका तरीका नहीं है। भले वो बोल दिया होगा इन्होंने, ध्यान रखिए इन बातों को, ये गलत बातें हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट किया, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई, प्लीज इसको समझिए। ये टाइम पासिंग है, सब लड़ेंगे, ये सब आएंगे, और ये पूरी प्लानिंग अभी नहीं हुई है। मैं फिर से बात करता हूं, इंटेंट बाइडेन का था, डेंट ट्रंप ने दिया है। अगर कोई दूसरा चीफ अमेरिका का प्रेसिडेंट आता तो बहुत कुछ इस तरह का ही करता, ये होना ही था। ये लॉर्ड ऑस्टिन की कहानी है, जो इसके पहले के सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। ये मैं रिपीट करके छोड़ देता हूं यहां पे, प्लीज समझिए। 4 सालों में जो हुआ है मिडिल ईस्ट में, जो उस गल्फ की खाड़ी में हुआ है और ओमान में जो कार्रवाई शुरू की गई है, जितनी एक्सरसाइजेस की गई हैं और जितनी तैयारी की गई है, ये 42 से ज्यादा देश इन्वॉल्व है उसमें। पीस कीपिंग मिशन कह लीजिए या अटैक पोस्चरिंग कह लीजिए। अब अटैक पोस्चरिंग वर्ल्ड को दिख रहा है, लेकिन पीस कीपिंग के आड़ में बहुत कुछ तैयारी की गई है। अंडर वाटर अदृश्य शक्तियां टेक्निकली काम कर रही हैं लगातार। अंधेरी रात में माइंस क्लियर किए जा रहे हैं लगातार।